Hello guys, it is the second part of chapter first classification of engineering materials. Engineering materials इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, उसका ये सेकेंड पार्ट है. इसमें इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है कि वो कितने कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किए गए. पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि मतलब किस किस टाइप के मटेरियल्स होते हैं. अगर हम कोई मशीन बना रहे हैं तो उसमें किस किस टाइप्स के मटेरियल्स का यूज़ करेंगे, वो कैसा होना चाहिए, कैसे टूल्स यूज़ करेंगे, इन सब के बारे में पढ़ा था. अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं. पहला है बेस्ड ऑन पर्पस. बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के हिसाब से, उद्देश्य के आधार पे. पहला पॉइंट हो गया बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य के आधार पे. अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, कोई भी डिवाइस बना रहे हैं, तो उसका मीन्स आपका एक पर्पस होना चाहिए. आप किस टाइप का डिवाइस बना रहे हैं. पहला, अगर वो कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव, बेस्ड ऑन पर्पस के हिसाब से बांटा गया है कंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स. और एक है डेकोरेटिव. डेकोरेटिव मीन्स अलंकारी या सजावटी. अगर आप कोई मटेरियल बना रहे हैं तो निर्माण के आधार पे आपको पहले चूज़ करना है कंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स एंड उसके बाद डेकोरेटिव मटेरियल्स एंड थर्ड हो गया प्रोटेक्टिव. सपोज़ हम लोग एक मोटर बना रहे हैं तो मोटर के लिए जो कंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स लगेंगे, जैसे जो कॉइल्स वॉइल्स लगेंगे, वो सब लगाएंगे. फिर डेकोरेटिव, उसको डेकोरेट करने के लिए जो भी लगेंगे, जैसे बाहरी आवरण हम लोग लगा देते हैं योक. फिर अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, योक को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग उस पर क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं. सो ये प्रोटेक्टिव हो गया. अब दूसरा देख लेते हैं क्या है. अभियांत्रिकी क्षेत्रों के आधार पे बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग फील्ड्स, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड्स के आधार पे कितने टाइप्स के होते हैं. पहला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग फील्ड्स. इंजीनियरिंग फील्ड के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं. तो जितने टाइप्स के इंजीनियरिंग फील्ड रहेंगे उतने टाइप्स के मटेरियल्स रहेंगे. पहला हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स. दूसरा हो गया सिविल. तीसरा मैकेनिकल. इसी तरह करके सारा होगा. केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे इसी तरह होंगे. फिर उसके बाद आता है बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मटेरियल. स्टेट्स के आधार पे, बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मटेरियल्स, स्टेट के आधार पे मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं. ये पॉइंट 3 है. तो स्टेट्स के आधार पे होते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट एंड सेमी सॉलिड. बता रहे हैं क्या होता है. फर्स्ट पहले सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, वो मटेरियल जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, दैट इज़ नोन एज सॉलिड मटेरियल्स. एंड लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं, दोज मटेरियल विच इज़ इन लिक्विड फॉर्म, उसे लिक्विड मटेरियल्स कहते हैं. और जो गैस फॉर्म में होते हैं उसे गैस मटेरियल्स कहते हैं. अब सेमी सॉलिड होता है, ये सॉलिड भी होता है, ये अर्ध ठोस के नाम से जाना जाता है हिंदी में. मीन्स इससे आप नाम से पता लगा सकते हैं ये अर्ध ठोस है. मीन्स ये सॉलिड फॉर्म में भी होगा और लिक्विड फॉर्म में भी होगा. ये हो गया. और देख लेते हैं बेस्ड ऑन केमिकल. 4 पॉइंट हो गया बेस्ड ऑन केमिकल. केमिकल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर. केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे, केमिकल स्ट्रक्चर पे आधार हो गया, के आधार पे हो गया मेटालिक मटेरियल्स, फेरस मटेरियल्स एंड नॉन फेरस. मेटालिक वो होता है धात्विक मटेरियल्स जिसमें धातु होते हैं, दैट इज नॉन मेटालिक मटेरियल्स. फेरस होता है जो लौह धात्विक पदार्थ होते हैं, उसे फेरस मेटालिक कहते हैं. और नॉन फेरस मेटालिक जो अलौह धात्विक होते हैं. अब नॉन मेटालिक मटेरियल्स क्या होते हैं. नॉन मेटालिक मटेरियल्स क्या होंगे वो देख लेते हैं. नॉन मेटालिक मटेरियल्स में आ जाएगा, नॉन मेटालिक में आ जाएगा पहला इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. 2 पॉइंट्स इसमें हैं.
अब देख लेते हैं बेस्ड ऑन पर्पस के हिसाब से। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि कंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स वो होते हैं, इसको हिंदी में सृजनकारी या निर्माणकारी कहते हैं। जैसे किसी भी अभियांत्रिकी डिवाइस का निर्माण करने से पहले ये उसकी संरचना में काम आते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। भवन निर्माण में प्रयुक्त, जैसे अगर हम लोग भवन बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? ईंट करते हैं, ईंट का यूज़, सीमेंट का यूज़, पत्थर का यूज़, लकड़ी का यूज़, लकड़ी यूज़ फॉर द फर्नीचर के लिए इसका यूज़ करते हैं, लकड़ी का दरवाज़ा बनाने के लिए करते हैं। तो ये हो गया अलंकारी। अब उसको सजाने के लिए पेंट या वार्निश जो सुंदरता बढ़ाता है। डेकोरेटिव मटेरियल्स होते हैं जो किसी पदार्थ, जब अगर हम कोई डिवाइस बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। अब अगर घर बनाया, घर को पेंट कर दिया तो क्या हो गया? घर सुंदर दिखने लगता है। तो ये डेकोरेटिव हो गया। इसमें आते हैं पेंट एंड वार्निश, पेंट वार्निश आ गया। अब देख लेते हैं अलंकारी हो गया डेकोरेटिव। प्रोटेक्टिव मटेरियल्स वो होते हैं जो रक्षा करते हैं, रक्षणकारी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। जो अभियांत्रिकी वस्तुओं की रक्षा करते हैं उसे प्रोटेक्टिव मटेरियल्स कहते हैं। जैसे अगर ईंट की दीवार है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चूना, सीमेंट, प्लास्टर इन सबको लगाते हैं। अब देख लेते हैं बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग फील्ड्स के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ये सारे हैं। तो अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सॉलिड तो सबको ही पता है, जिसके एटम्स पास होते हैं, दैट इज़ नोन एज सॉलिड। जिसके एटम्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिनका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है वो लिक्विड होते हैं, जिनका एकदम कॉम्पैक्ट नहीं होता है वो गैस होते हैं, वो एकदम दूर दूर रहते हैं। बेस्ड ऑन केमिकल, मेटालिक, फेरस, नॉन फेरस, ये सारे हैं। अब एक है विद्युत उपयोगिता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी। इलेक्ट्रो हीटिंग मटेरियल्स वो होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। देखेंगे इलेक्ट्रो हीटिंग मटेरियल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रो हीटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, वे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में चेंज कर देते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रो हीटिंग मटेरियल्स में आता है नाइक्रोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इट। लाइक नाइक्रोम का यूज़ हम लोग करते हैं घरों में। डोमेस्टिक वायर्स लाइक टंगस्टन इज़ ऑल्सो, यूरेका, आयरन, जैसे हीटर बनाने में हम लोग इसका नाइक्रोम वायर का यूज़ करते हैं। जैसे घर का डोमेस्टिक हीटर जो होता है उसमें नाइक्रोम वायर लगी होती है। नाइक्रोम वायर की ये खासियत होती है कि ये ना, इसकी जो तन्यता होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। इसको हम लोग बहुत ही पतले पतले तारों में कर सकते हैं कन्वर्ट। अब इलेक्ट्रो वेल्डिंग मटेरियल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो वेल्डिंग मटेरियल्स वो होते हैं जो वेल्डिंग में काम आते हैं, जो वेल्डिंग करने में काम आते हैं, उन्हें इलेक्ट्रो वेल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कि इसमें आ गया क्या? कार्बन आ गया, ग्रेफाइट आ गया, आयरन आ गया, इरेसी एट्सेट्रा हो गया। अब विद्युत ब्रेजन जो ब्रेजिंग में काम आते हैं, दोज मटेरियल विच यूज फॉर द ब्रेजिंग प्रोसेस, सो दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रो ब्रेजिंग मटेरियल्स। तो उससे जैसे कि जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब ब्रेजिंग में काम आते हैं। अब विद्युत सोल्डरन जो सोल्डरिंग में काम आते हैं, दोज मटेरियल विच हेल्प्स इन इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर नोन एज इलेक्ट्रो सोल्डरिंग मटेरियल्स सच एज लेड, टीन, कॉपर, जिंक, बिस्मथ आदि। लेड, टीन, ये सब सारे सोल्डरिंग में काम आते हैं। सोल्डरिंग प्रोसेस करने में ये सारे यूज़ किए जाते हैं। तो इसको कहते हैं क्या? इलेक्ट्रो सोल्डरिंग मटेरियल्स, ये हो गया। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइटिंग मटेरियल्स, वो मटेरियल्स जो क्या करते हैं, दोज मटेरियल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिंग मटेरियल्स। इलेक्ट्रोलाइटिंग मटेरियल्स में आता है कार्बन, ग्रेफाइट, टंगस्टन इज़ यूज इन, टंगस्टन का यूज़ करते हैं। जो पहले जो 100 वाट का बल्ब आता था उसमें टंगस्टन लगा रहता था, टंगस्टन लगाते थे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है और हीट होने के बाद ये प्रकाश देने लगता है, तो टंगस्टन हो गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स वे होते हैं दोज मटेरियल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेट फॉर्म में चेंज कर देता है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं।
अब देखिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। बताना आप क्लासिफाइड करेंगे। कंडक्टर लिख दिया यहाँ, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मोर देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आ गया, इसमें क्या होगा, इंसुलेटर में बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें क्या होगा, इसमें इन दोनों के मध्य का होता है, मतलब इसमें ना ज़्यादा होते हैं ना बहुत ही कम होते हैं। सहज इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम होती है, किसमें, अर्धचालक में। इसको हिंदी में अर्धचालक, इसको चालक, और इसको अर्धचालक, इसको अचालक और इसको चालक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंडक्टर हैज़ मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इंसुलेटर हैज़ लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस बॉन्ड एंड वैलेंस बॉन्ड जो होते हैं बहुत ही ढीले बंधे होते हैं। जैसे ही हम लोग इस पर बल लगाते हैं, मीन्स कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड में जो एनर्जी गैप होता है बहुत ही कम होता है। लाइक यहाँ कंडक्शन बैंड हो गया और यहाँ वैलेंस बैंड हो गया, तो इनका जो गैप होगा बहुत ही ज़्यादा कम होता है। जैसे ऐसे होगा, और जैसे इनको एनर्जी देते हैं, ये कंडक्शन हो गया, ये वैलेंस, जैसे इसको एनर्जी देंगे ये ओवरलैप कर जाएगा और तुरंत इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चले जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन में तब्दील हो जाएंगे, मतलब चेंज हो जाएंगे। ये हो गया। और इसमें गैप बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसलिए बाहर से एनर्जी देने पर भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कोई ऑर्बिटल्स है, ठीक है, ऑर्बिट्स है। अब ऑर्बिट में जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन सारे इट्स ऑल नोन एज क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाएगा। जैसे हम इसको बाहर से एनर्जी देंगे, एनर्जी लेने के पश्चात ये तुरंत फ्री हो जाएगा, फ्री होकर घूमने लगेगा, सो वो फ्री इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाता है, तो उसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जब हम उसे एनर्जी देते हैं तो फ्री में चेंज हो जाता है, मीन्स मूव करने लगता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ईजिली प्रवाह होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ईजिली फ्लो होने लगता है कंडक्टर में, और इंसुलेटर में एकदम नहीं फ्लो होता है। इसका यूज़ करते हैं, जैसे मतलब इसका यूज़ प्रोटेक्टिंग के तौर पे करते हैं। अगर कोई वायर है तो उसमें इंसुलेटर मटेरियल लगाते हैं कि अगर कोई नंगा वायर है, मतलब कोई वायर है जो पूर्णतः खुला हुआ है, तो उसको नहीं छूना चाहिए, जैसे करंट लग सकता है, तो इसलिए क्या करते हैं, इंसुलेटर लगा देते हैं। इंसुलेटर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, करंट लगने से हमें प्रोटेक्ट करता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का यूज़ ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर अगर इलेक्ट्रॉन की तरफ, इसमें ये कंडक्टर नहीं है तो इसका यूज़ ही नहीं है, इसका बहुत सारा यूज़ है, इवन डेली लाइफ में हम इसका बहुत यूज़ करते हैं। ये हो गया। और फिर से इसमें क्या होता है, इसमें जो एनर्जी बैंड गैप, जो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड की जो एनर्जी होती है, जो बैंड गैप होती है, वो उतनी भी नहीं होती है, पर जैसे हम लोग उसको टेम्परेचर लगाते हैं या फिर फोर्स देते हैं तो क्या करता है, वो ओवरलैप नहीं करता है, थोड़ा सा दूरी कम हो जाता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, मीन्स वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। सेमीकंडक्टर का भी बहुत यूज़ है इन दीज डेज। सेमीकंडक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल के ज़माने में, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सब कुछ इसी पे बना है, सेमीकंडक्टर पे। इवन आईसीज़ भी जो बन रहे हैं वो सेमीकंडक्टर के माध्यम से ही बन रहे हैं। और सेमीकंडक्टर किससे बनता है, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बनता है। लाइक सिलिकॉन मीन्स क्या होता है, बालू, सॉयल, हिंदी में बोले तो सॉयल मीन्स नॉट सॉयल, सैंड से बनता है। सॉयल तो मिट्टी हो गया ना, सैंड से बनता है। तो सैंड तो इंडिया में बहुत सारा है, बेंगलोर में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो उसका वो सब अलग बात है। अब देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हो गया, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब। अब इसमें हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, सल्फ़र, ये सारे इसमें होगा। इसमें नॉट सिलिकॉन जर्मेनियम, इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, सल्फ़र सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सल्फ़र। एंड इंसुलेटर में क्या होगा, माइका,
रबर, पेपर, ये सारे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो विल कम मे बी आफ्टर 2 days.